बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके गाइस, आज हमने टॉर्क, स्पीड और पावर के रिलेशंस को डिस्कस करना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को जो इक्विवेलेंट डायग्राम है वो याद होगी, जिसमें सबसे पहले हमारे पास द R1 रेजिस्टेंस ऑफ द स्टेटर कंडक्टर, देन वी हैव द लीकेज रिएक्टेंस JX1। उसके बाद हमारे पास मैग्नेटाइजिंग ब्रांच। हम यहाँ पे सिर्फ इसकी जो रिएक्टेंस है उसको प्रेजेंट करेंगे, बिकॉज नाउ दिस इज द अप्रोक्सीमेट मॉडल। हम आर नॉट को यहाँ पे प्रेजेंट नहीं करेंगे। द रीजन इज कि कोर लॉस आपके किसी भी इंडक्शन मोटर में काफ़ी थोड़े होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द अदर लॉसेज, सो वी कैन इग्नोर इट इन इक्विवेलेंट डायग्राम। सो दिस इज द इक्विवेलेंट डायग्राम। दिस इज R2/S जो हम लोड कंसीडर करते हैं, एंड दिस इज JX2 और दिस विल बी द इनपुट पावर सोर्स। और ये है एक सिंगल फेज डायग्राम। हम इसको V1 से प्रेजेंट करेंगे। द करंट पासिंग थ्रू दिस साइड, दिस विल बी I1 एंड दिस विल बी योर स्टेटर करंट, और ये आपके पास जो करंट होगा दैट विल बी द रोटर करंट। ये तो आपका प्रीरेक था। अब हमने इस पे थेवेनिन इक्विवेलेंट अप्लाई करना है जस्ट टू फाइंड आउट के लोड के जो पैरामीटर्स हैं या लोड साइड की जो चीज़ें हैं वो हम थोड़ा सा अलहदा लिख लें, और जो सिस्टम की चीज़ें हैं वो हम अलहदा लिख लें। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी कट आवर सर्किट फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स, तो जो आपके पास ये चीज़ बचेगी, दिस इज आवर लोड, और रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर योर सिस्टम। सो हम एक मॉडिफाइड डायग्राम बनाएंगे और उसमें देखते हैं कि हम इसमें नॉर्टन और थेवेनिन थ्योरम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो वी वांट टू मेक अ थेवेनिन इक्विवेलेंट मॉडल। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट मॉडल के लिए हमने जो रेड क्रॉस लगाए यहाँ से इसको कट डाउन करना है टू फाइंड आउट व्हाट इज द V थेवेनिन फॉर दिस सर्किट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वही इनपुट सोर्स, दिस विल बी V1, दिस इज R1, दिस इज JX1, और दिस इज योर मैग्नेटाइजिंग ब्रांच, और दिस इज द रेस्ट ऑफ द सर्किट। सो यहाँ पे द वोल्टेज अक्रॉस दीज टू पॉइंट्स दैट विल बी V Thevenin, and this is JX0. So for this case, V Thevenin will be equals to JX0 divided by JX0 plus R1 plus JX1 multiplied by V input. So this is V Thevenin. Now we want to find out what is a Z Thevenin. Z Thevenin find out करने के लिए you know that कि जो भी आपके पास voltage source होता है उसको हम शॉर्ट कर देते हैं, और अगर कोई करंट सोर्स हो तो वो ओपन हो जाएगा। ऑल्दो वी डोंट हैव एनी करंट सोर्स, तो जो वोल्टेज सोर्स है वो आपके पास शॉर्ट हो गया। नाउ दिस विल बी द Z थेवेनिन, दिस इज JX0, दिस इज JX1 एंड दिस इज R1। सो Z थेवेनिन that will be equals to JX0 and parallel with R1 plus JX1. So मैं अगर इसको expand करके लिखूं तो ये आपके पास आएगा JX0 into R1 plus JX1 divided by sum of all, and that will be JX0 plus R1 plus JX1. This is our Z Thevenin. So Z Thevenin को हम R Thevenin plus JX Thevenin भी लिख सकते हैं। Now अभी तक ये थोड़ा सा टफ होगा कि मैं इसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट को लेता करूँ, ऑल्दो इट इज ऑल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, क्योंकि JX0 और JX1 मल्टीप्लाई होगा तो दिस J विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस J, दिस विल बिकम्स -1, तो ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा। बट इफ यू विल परफॉर्म अ न्यूमेरिकल इन प्रोसीडिंग लेक्चर्स, हमने इसी का एक न्यूमेरिकल परफॉर्म करना है, तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि रियल और इमेजिनरी पार्ट को लेता करना दैट इज क्वाइट सिंपल। तो इस पूरी डायग्राम को जब हमने इस तरह Z थेवेनिन और V थेवेनिन कैलकुलेट कर लिया है, नाउ वी वांट टू मेक अ न्यू डायग्राम जिसमें हमारे पास जो वोल्टेज सोर्स होगा दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय V थेवेनिन वी हैव कैलकुलेटेड ऑलरेडी। यहाँ पे आपके पास एक रेजिस्टिव कंपोनेंट आएगा
दैट विल बी आर थेवेनिन, यहां पे आपके पास एक इंडक्टेंस है, दैट विल बी जे एक्स थेवेनिन। देन ये वही पॉइंट है, अब हम अपनी लोड साइड यहां पे कनेक्ट करेंगे, दैट क्रॉस, और यहां पे आपके पास था jx2 and this was r2 by s. Now it is obvious from this diagram कि लोड में आपका जो करंट गुजर रहा था that was I2 और वही करंट अब आपका यहां से गुजरेगा, so this is the rotor current. Now ये आपका डायग्राम काफी सिंप्लीफाइड हो गया। अब जब आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, now what next step कि you want to calculate the relation between, what is the relation between power। एक इक्वेशन आप लोगों ने हमेशा पढ़ी थी when in FSC, P is equals to omega times torque। So what equation can be applied on this one, जिसमें हमारे पास torque और speed की relation आ जाए। So we have power at air gap, this is equals to omega s into torque induced। So torque induced, that will becomes P at air gap divided by omega s, whereas power at air gap you have calculated already, and that was I2 square times R2 into 3 divided by omega s. This is the load current I2 rotor and this is R2, और यहाँ पे एक चीज हमने मिस की, and that is R2 by s, power is power at air gap, this is 3 times I2 square times R2 by s. So slip is basically very important, that defines कि मोटर आपकी किस स्पीड पे रन कर रही। तो जो मोटर की स्पीड है वो आपकी स्लिप से पता चलती है। नाउ अब थोड़ी सी डेरिवेशंस हैं वो हमने परफॉर्म करनी है, एंड दैट इज टॉर्क इंड्यूस्ड, दिस इज इक्वल्स टू 3 times, what is the value of I2? I2 can be calculated as V Thevenin divided by all the resistive and inductive components, and that is R Thevenin plus JX Thevenin plus JX2 plus R2 by S whole square। We are putting values in this equation, यहां पे हम पुट कर रहे हैं 3 से मल्टीप्लाई किया, होल स्क्वायर multiplied by R2 by S divided by omega s, this is synchronous speed, and you know that the synchronous speed आपकी किस पे डिपेंड करती है, it depends upon the supply frequency and number of poles of your stator। So by the way omega s is a constant quantity, क्योंकि जो भी सप्लाई है वो आपकी नॉर्मली फिक्स फ्रीक्वेंसी सप्लाई करती है, और जो आपके पोल्स हैं वो आपके ड्यूरिंग द रनिंग ऑफ द मोटर दैट रिमेन्स कांस्टेंट। सो इस इक्वेशन को अब हमने एक्सपैंड करना है और सिंप्लीफाई करना है। सो वी थेवेनिन स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टिव कंपोनेंट्स को हम एक साइड पे लिख लेंगे और इंडक्टिव को एक साइड पे लिख लेंगे, एंड वी विल टेक द मैग्नीट्यूड। सो आर थेवेनिन प्लस R2 by S whole square plus X Thevenin plus X2 whole square, और इस पूरे का जो स्क्वायर था अंडर रूट, अब आपको पता है कि अगर A प्लस B आयोटा है और इसका मैं मैग्नीट्यूड लेना चाहूं तो ये आपके पास होता है A स्क्वायर plus b square whole under root। Now this under root is cancelled out by this square and we are left with the square terms only, and multiplied by R2 by S और omega S को मैं यहां पे लिख लेता हूं। अब हम इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। अंडरस्टैंडिंग डेवलप इस तरह होगी, this is torque induced, V Thevenin जो आपके पास है, जो आपने प्रीवियसली कैलकुलेट किया, एंड V Thevenin आपके पास अभी जो आपने प्रीवियसली कैलकुलेट किया था, that was equals to J
x naught divided by r1 plus j x1 plus x naught. So multiplied by V1 input voltage. Now you can see that x naught is a constant quantity, R1 is a constant quantity, X1 leakage reactance of the stator, that is a constant quantity, and X naught again a constant quantity. So V Thevenin, that will be a constant quantity. Now rest of the equation has now you have 3 that is a constant. आपके पास 3 है, ये भी constant है. 3 is a constant, V Thevenin is a constant, omega S is a constant, R Thevenin is a constant, X Thevenin is a constant, X2 is a constant, R2 by S, इसमें R2 भी constant है, but only one thing is variable and that is S. So हम इस पूरे फैक्टर को वेरिएबल कंसीडर करेंगे. तो मैं इस इक्वेशन को एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहता हूं. ऑल्दो यू हैव टू रिमेंबर, या ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है, ये वाली इक्वेशन, इसको थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना पड़ेगा. एंड याद रखना कोई मुश्किल काम नहीं है. या आप डेरिवेशन जिस तरह की है न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करेंगे तो वो इससे भी ज्यादा आसान होगा. लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यहां पे लिख सकता हूं कि कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट, constant plus R2 by S whole square plus some constant multiplied by R2 by S. So ये हमारे पास एक बहुत ही सिंप्लीफाइड सी इक्वेशन बनेगी. नाउ दैट इज योर असाइनमेंट कि आप लोगों ने घर जाना है और y is equals to x over 1 plus x स्क्वायर को प्लॉट करना है. अगर आप लोगों ने ये y is equals to x over 1 plus x स्क्वायर को प्लॉट करना सीख लिया, एंड दैट इज वेरी इजी. आपके पास कैलकुलेटर्स हैं साइंटिफिक, उनसे आप उसमें एक टेबल फंक्शन होता है, वो टेबल फंक्शन में यू प्लॉट, आप ये इक्वेशन लिखें और उसमें x की वैल्यू स्टार्ट करें फ्रॉम 0 और लेकर जाएं 1 पे, और स्टेप साइज आप उसमें रखें 0.1. दिस विल बी ओनली 10 वैल्यूज. जब आप ये रखेंगे तो आपके पास एक प्लॉट बनेगा. नाउ कीप दैट प्लॉट इन योर माइंड. जब आप लोगों के जहन में वो प्लॉट होगा तो यू विल बी वेरी interested to find out what will be the relation between the torque induced and this value slip. ये slip की वैल्यू और torque induced में क्या रिलेशन है? And slip is basically presenting the speed of the rotor. तो आपको torque और speed की रिलेशन बहुत आसानी से समझ आ जाएगी. So इस पे फर्दर डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. थैंक यू वेरी मच. सी यू सून. अल्लाह हाफिज.